मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने संधि थी उसके प्रकार देखे थे और आपको मैंने कहा था कि आप इसको नोट कॉपी में नोट करना। ठीक है, तो हमने स्वर संधि के प्रकार कितने देखे थे, संधि कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार देखे थे संधि के। फर्स्ट नंबर पर हमने देखा था स्वर संधि, सेकंड हमने देखा था व्यंजन संधि और थर्ड देखा था विसर्ग संधि। ठीक है, तो जो स्वर संधि हमने देखा था वो स्वर का स्वर से क्या होता है, मिलाप होता है, या स्वर और स्वर मिलते हैं और क्या बनाते हैं, एक नया स्वर बनाते हैं, जिससे क्या होता है, एक नया शब्द बनता है। ठीक है, और जो व्यंजन संधि है उसमें व्यंजन प्लस क्या होता है, स्वर भी मिल सकते हैं या व्यंजन भी हो सकते हैं। और जो विसर्ग संधि है उसमें विसर्ग के साथ या स्वर हो सकते हैं और या व्यंजन। और हमने यह भी पढ़ा था कि स्वर संधि, फिर हमने सबसे फर्स्ट नंबर की जो संधि है संधि के प्रकार में स्वर संधि, उसको मैंने आपको बताया था कि जो स्वर संधि होती है उसमें सिर्फ स्वर और स्वर ही मिलते हैं और एक नया स्वर मिलकर नया शब्द बनाते हैं। ठीक है, वो स्वर और स्वर मिलते हैं और क्या बनाते हैं, फिर एक नया शब्द बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण भी दिया था मैंने विद्यालय का। ठीक है, अब हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, स्वर संधि के प्रकार। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, स्वर संधि के प्रकार। तो स्वर संधि कितनी प्रकार की होती है, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। फर्स्ट नंबर पर दीर्घ संधि, सेकंड नंबर पर गुण संधि, थर्ड नंबर पर वृद्धि संधि और फोर्थ नंबर पर यण संधि और फिफ्थ नंबर पर अयादी संधि। यानी संधि के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। ठीक है, तो हम अब इन 5 प्रकारों में से सबसे फर्स्ट जो प्रकार है वो क्या है बच्चों, सबसे फर्स्ट प्रकार है दीर्घ संधि। तो हम क्या पढ़ेंगे, दीर्घ संधि सबसे पहला पढ़ेंगे। तो दीर्घ संधि बच्चों क्या होती है, दीर्घ यानी क्या होता है, बड़ा। क्या होता है, दीर्घ यानी बड़ा और लघु यानी क्या होता है, छोटा। तो दीर्घ जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि दीर्घ यानी बड़ा। तो दीर्घ संधि में क्या होता है, जो स्वर और स्वर, ठीक है, स्वर और स्वर मिलकर क्या बनाते हैं, एक नया स्वर बनाते हैं, जिससे कि क्या होता है, एक नया शब्द बनता है। ठीक है, क्या होता है, उस संधि में, दीर्घ संधि में एक नया स्वर बनाते हैं, क्या, स्वर और स्वर मिलकर, और एक क्या होता है, फिर नया शब्द बनता है। ठीक है, तो स्वर अब क्या हो गए, देखो स्वर आ इ उ ऊ ए ओ औ। ठीक है, स्वर ये होते हैं, परंतु आपको दीर्घ संधि में समझना है कि स्वर कौन कौन
में देखो ये ह्रस्व स्वर है और ये दीर्घ स्वर है। अब ह्रस्व स्वर क्या होते हैं बच्चों? जिनके बोलने में कम समय लगता है। ठीक है, जिनके बोलने में कम समय लगता है और उसको हम छोटा भी बोल सकते हैं, लघु भी बोल सकते हैं। तो और दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जो बड़ा होता है और जिनके बोलने में ज्यादा समय लगता है। ठीक है, उनको हम बड़ा भी बोल सकते हैं दीर्घ स्वर को, और उसके बोलने में क्या होता है? ज्यादा समय लगता है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि ह्रस्व स्वर क्या होते हैं और दीर्घ स्वर क्या होते हैं। तो देखिए, ह्रस्व स्वर जो होते हैं उसमें आते हैं अ। अब अ को बोलने में कम समय लगता है। ठीक है ना? अ और इ, उ, ऋषि, आ, इ, उ, ऋषि। ये चार हैं जो स्वर, उनको क्या बोलने में कम समय लगता है। ठीक है, और जो आ, इसमें ज्यादा समय लगना ना है, दीर्घ लंबा समय लगेगा। ई, इसमें भी ज्यादा समय लगा। उ, इसमें भी ज्यादा समय लगा। ऋषि, इसमें भी ज्यादा समय लगा। यानी जो स्वर कम समय में बोले जाते हैं, यानी जिनको बोलने में कम समय लगता है, वो क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और जिनको बोलने में ज्यादा समय लगता है, जिनको बोलने में कम समय लगता है, वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और जिनको बोलने में ज्यादा समय लगता है, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, इतना आया समझ में? और आप सोच रहे होंगे कि मैडम ए ओ औ ये भी मैडम ने लिखा है स्वर में, तो ये यहाँ पर क्यों नहीं लिखा? तो बेटा ये ओ औ ये स्वर तो हैं, किंतु इनका यानी अपने अलग से, यानी जैसे आ ये स्वर हैं, इनको किसी स्वर से मिला के ये नहीं बने हैं। किंतु जो ए ओ इनको यानी ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वरों को मिलाने से ये बनते हैं, इसलिए इनको इनमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है बच्चों, तो हमने आज क्या पढ़ा? स्वर संधि के प्रकार पढ़े। और स्वर संधि के कितने प्रकार पढ़े? 5 टाइप पढ़े। क्या पढ़े? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयागी संधि। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर क्या होते। क्योंकि बेटा आपको जब एक एक संधि पढ़ेंगे आप और उनको विस्तार से पढ़ेंगे, तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि स्वर क्या होते हैं और ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं। तब तो आपको क्या होगा? संधि के बारे में पूरी जानकारी होगी। और यदि हम डायरेक्ट आपको क्या लिखवा दें कि दीर्घ संधि क्या है और लिखवा दें स्वर से स्वर मिलते हैं, तो आपको क्या समझ में आएगा? है ना? नहीं आएगा ना। इसीलिए मैं आपको एक एक चीज करवा रही हूँ कि आप पहचान सकें कि ह्रस्व स्वर क्या होते हैं और दीर्घ स्वर क्या होते हैं। तो ह्रस्व स्वर हमने देखे जिनको बोलने में कम समय लगा अ, और दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिनको बोलने में ज्यादा समय लगा। ठीक है बच्चों, तो अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और आप इसको घर पर क्या है, एक बार फिर रिवाइज करेंगे कि संधि के कितने प्रकार होते हैं और फर्स्ट नंबर की दीर्घ संधि में मैंने क्या नियम बताए हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में
फिर मिलेंगे, तब तक